इंजीनियरिंग प्रणालियों में अक्सर सबसे छोटा पुर्जा ही अधिकतम नियंत्रण रखता है। उसका सूक्ष्म बदलाव पूरी मशीन का आउटपुट निर्धारित करता है। हिंदी व्याकरण में भी कुछ ऐसे विशिष्ट शब्द हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। यदि आप इन्हें शब्दकोश में खोजें तो इनका कोई ठोस अर्थ या परिभाषा नहीं मिलेगी। अर्थहीन दिखने के बावजूद ये शब्द वाक्य के अंतिम संदेश और उसकी सत्यता को एक विशिष्ट दिशा में मोड़ने की शक्ति रखते हैं। इन अदृश्य ऑपरेटरों को निपात कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में इन्हें पार्टिकल्स के रूप में जाना जाता है। संरचनात्मक रूप से निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद के ठीक बाद लगकर उसके अर्थ को सीमित करते हैं या उस पर तीव्र दबाव यानी एम्फेसिस डालते हैं। निपात मानव भाषा के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये किसी वाक्य की पूरी संरचना को भीतर से दोबारा प्रोग्राम कर देते हैं। इस प्रभाव को समझने के लिए एक मानक वाक्य लेते हैं, मैंने उसे मारा था। यहाँ हम ही निपात को एक वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जब इसे वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है तो ये बनता है ही मैंने उसे मारा था। पोजीशन 1 का तर्क एक्सक्लूसिविटी पैदा करता है। इसका सीधा अर्थ है कि मारने का कार्य केवल मैंने किया, किसी और ने नहीं। अब यदि इस वेरिएबल को कर्ता यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखें, मैंने ही उसे मारा था, यहाँ ध्यान पूरी तरह से कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर केंद्रित हो जाता है। अब दावा यह है कि मैंने केवल उसे मारा, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। अंत में निपात को क्रिया के बाद रखकर देखिए, मैंने उसे मारा ही था। अब ये वाक्य पुष्टि करता है कि मैंने केवल मारने की क्रिया की, इसके अतिरिक्त और कोई गतिविधि नहीं हुई। एक भी संज्ञा या क्रिया बदले बिना हमने केवल निपात के स्थान परिवर्तन से वाक्य के वास्तविक दावे को बदल दिया है। क्या निपात और सामान्य अव्यय यानी इनडिक्लाइनेबल्स एक ही हैं? व्याकरण के अनुसार इनके बीच एक स्पष्ट तकनीकी विभाजन है। हालांकि सभी निपात अव्यय हैं, वे अलग कार्यक्षेत्र में काम करते हैं। धीरे और जैसे मानक अव्यय बुनियादी संरचना बनाते हैं। इसके उलट निपात अवधारक हैं, जिनका काम केवल वाक्य में बल या सीमा भरना है। जहां साधारण अव्यय जानकारी जोड़ते हैं, वहीं निपात वक्ता के इरादे को शब्दों पर थोपकर अर्थ को निश्चित कर देते हैं। ही निपात एक्सक्लूजन ऑपरेटर है। राम ही दिल दी जाएगा में ही राम से जुड़कर अन्य सभी विकल्पों को हटा देता है। इसके विपरीत भी एक इंक्लूजन ऑपरेटर है। मैं भी आपके साथ चलूंगा में दायरा बढ़ जाता है। भी वक्ता को पहले से मौजूद समूह का हिस्सा बना देता है, जिससे वाक्य की सीमा का विस्तार होता है। एक तीसरा ऑपरेटर तो है, जो किसी तर्क या शर्त कंडीशन को सक्रिय करता है। उसने कहा तो था जैसे वाक्यों में तो पिछले दावे पर एक रक्षात्मक जोर डालता है। ये कण गणितीय चिन्हों की तरह काम करते हैं, जो वाक्य की क्रिया में शामिल तत्वों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं। निपात केवल शामिल या बाहर नहीं करते, वे अंतिम सीमाओं लिमिट्स को भी परिभाषित करते हैं। इसके लिए तक का प्रयोग होता है। उसने मुझसे बात तक नहीं की में तक उस चरम सीमा को दर्शाता है जहां पहुंचकर क्रिया रुक गई। भर का उपयोग पूर्णता और विशिष्टता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मेरे पास 5 रुपए घर हैं, ये निश्चित करता है कि ये राशि अंतिम है और इसके आगे कुछ भी शेष नहीं है। ये निपात किसी वाक्य की भौतिक या वैचारिक परिधि तय करने के यंत्र हैं। मानवीय इरादों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें स्वीकार्य हाँ, नकारात्मक नहीं, निषेधात्मक मत और प्रश्नवाचक क्या शामिल हैं। इसके साथ ही विस्मयादि बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक और हमारे बलदायक निपात आते हैं। मानवीय संवाद की हर सूक्ष्मता, चाहे वो सम्मान हो या सख्त सीमा, इन्हीं 9 संरचनात्मक श्रेणियों में व्यवस्थित है। अब हम उस मूल प्रश्न पर लौटते हैं, ही का स्थान बदलना पूरे वाक्य के अर्थ को कैसे बदल देता है? निपात वाक्य की मुख्य संरचना का हिस्सा बनने के बजाय उसके ऊपर एक बाहरी परत की तरह काम करते हैं। यहाँ नियम ये है कि निपात केवल अपने से ठीक पहले वाले शब्द के लिए एक मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है। शब्दों का ये सटीक संयोजन लंबी व्याख्याओं की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। निपात के ये यांत्रिक नियम भाषा को लॉजिकल ऑपरेशंस के एक कठोर और प्रोग्रामेबल सिस्टम में बदल देते हैं।